स्वामी विवेकानंद की वायका पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में पहुंच गई थी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी एक झलक पाने के लिए उस जमाने में लोग दूर दूर से दौड़ते, भागते, चलते उस स्थल तक पहुंचने का प्रयत्न करते थे कि एक बार स्वामी जी के हम एक दीदार कर ले, उनको देख ले। यदि स्वामी जी महाराज कलकत्ता आश्रम से किसी कार्यवश बाहर निकले तो जिस मार्ग से वो निकलने वाले हो उस मार्ग पर खड़े होने की जगह न मिले। एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व, एक चिरंतन महापुरुष। कहते हैं कि उसी भीड़ में एक युवान, जिसकी बस अभी मूंछें निकल रही है, ऐसा एक जवान आदमी जिसने स्वामी जी के बारे में सुना था और वो उस व्यक्तित्व से इतना प्रभावित कि वो आज घर से इसलिए निकला था कि यदि स्वामी जी की नजर पड़ जाए तो मैं अभी सन्यास ले लूं। सन्यासी तो वो हो चुका था, वो नजर मिलना बाकी थी। बड़ी भीड़, और उस भीड़ में जैसे तैसे करके वो युवान एकदम अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा और स्वामी जी ऐसे सड़सड़ाहट निकल गए। जब वो निकले तो कहते हैं कि उस युवान के तो हृदय की गति बंद होने लगी कि जिनके लिए मैं इतना चलकर आया, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी लिख दी, उन्होंने तो नजर उठा के भी ना देखा। पर कहते हैं कि वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वो विशाल है, वो व्यापक है, वो यहां न होते हुए भी यहीं पर विद्यमान था, है और रहेगा। 10 कदम आगे निकलने के बाद स्वामी जी वापस एकदम उस युवान के बगल में, जैसे एक मृत्यु के सूखे हुए काष्ठ में एक नई बेल की कुंपले फूट आए, ऐसे वो जिंदगी, उस युवान की वो जिंदगी मुस्कुरा दी। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। स्वामी जी ने देखा, कंधे पर हाथ रखा, युवान तुम यहां क्या कर रहे हो? बेटा जाओ, हरिद्वार में तुम्हारी सेवा की जरूरत है। और दौड़ा भागी मत करना, मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा। वो युवान स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा, मानो कि जिंदगी को एक नई मंजिल मिल गई। गुरु के वचन पर कितनी निष्ठा। वहीं से सीधा हावड़ा स्टेशन पर और हरिद्वार के लिए गाड़ी पकड़ ली। कलकत्ते से सीधा हरिद्वार में। कनखल में एक छोटा सा कमरा लिया,
स्वामी जी ने कहा था, गुरुदेव ने कहा था कि तेरी सेवा की जरूरत है। 4 बजे उठे और हरिद्वार में वो घूमता रहे कि मैं कौन सी सेवा करूं। मैं पागल? स्वामी जी को यही पूछना भूल गया कि मुझे कौन सी सेवा करनी है। पर कहते हैं कि वो ऐसे ही छटपटाता रहा। कभी हार थक के गंगा जी के किनारे बैठकर वो रो देता, अपने गुरुदेव को याद कर लेता, फिर से हिम्मत भरता, फिर निकल जाता। दिन रात वो गंगा के किनारे तो कभी हरिद्वार की गलियों में ऐसे घूमता रहता। एक दिन हिमालय की यात्रा कर कर वापस लौटा एक आदमी बीमार हालत में गंगा जी के किनारे पड़ा था। उसके साथ कोई नहीं था और इस युवान की नजर गई, मानो कि भीतर से आवाज आई कि बेटा, इसी सेवा के लिए मैंने तुझे भेजा है, शुरू कर। साधु होते हुए भी उस गृहस्थी के कभी पैर दबाए, बुखार चढ़े तो कभी वो ठंडे पानी का वो पोछा लगाए, कहीं से भी औषधि लाकर उसको औषधि खिलाए। 15-20 दिन तक सेवा करते करते उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। और उसको घर जाने के लिए हरिद्वार से उसको फिर ट्रेन में बिठाया, मानो कि वो रास्ता मिल गया हो। फिर तो क्या, थोड़ी बहुत दवाइयां ले आए, थोड़ी बहुत व्यवस्था जमा ली। यदि हरिद्वार में कोई बीमार हो, किसी को कोई तकलीफ हो, तो वो क्या है, ये तो गुरु द्वारा प्रबोधित हुआ एक व्यक्ति था। और जब गुरु किसी को जगा देते हैं तो वहां सारे काम उल्टे होने लग जाते हैं। ऐसे तो सुना ही यही है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, पर हरिद्वार में उल्टा हो गया, कुआं प्यासों के पास जाने लग गया। ढूंढ ढूंढ के सबकी वो सेवा करने लगे। सेवा आसान नहीं होती है सज्जनों। यदि कोई बहुत ज्यादा बीमार हो और यदि वो अपने बिस्तर पर ही विष्ठा कर दे, तो ये सन्यासी होते हुए भी वो उसको साफ करता था। सोचता था कि ये मेरे गुरु की सेवा हो रही है। कुछ तथाकथित वाड़ों में जीने वाले लोगों ने उनके हाथों से पानी तक पीना बंद कर दिया, अछूत बना दिया। पर जिसने गुरुदेव को ने जगा दिया हो ना, अब उसको कोई बिठा नहीं सकता। ये इसी प्रकार साधना चलती गई, चलती गई, चलती गई। एक छोटा सा कमरा एकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ा अस्पताल बन गया और रामकृष्ण मिशन के नाम से अविरल तब से लेकर अभी तक वो इसी प्रकार बीमार लोगों की वहां सेवा करते हैं। अभी कोई एक ऐसी योजना आई है ना कि जिनके पास पैसे न हो तो वो कार्ड लेकर जाएंगे तो उनकी सेवा हो जाती है। ऐसे हमारी सरकार ने कुछ किया है ना। ये योजना तो अभी आई
स्वामी विवेकानंद के वचन ने यह योजना बहुत पहले ही चालू कर दी थी। केवल आपको पहुंचना है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। जब एक जगा हुआ इंसान, एक विशाल बुद्धि, जब उनके सामने हम पहुंच भी जाए तो पहुंचकर भी हम इतने छोटे रह जाते हैं कि चाहते हुए भी उन तक हम नहीं जा सकते। पर यदि वो करुणा कर दे, क्योंकि वो व्यापक है, वो सर्वत्र है, वो करुणा कर दे तो 10 कदम वापस लौटकर मेरे और आपके कंधे पर वो हाथ रख सकते हैं। और यदि उसके हाथ हमारे कंधे पर लग गए तो समझना कि जिंदगी अब एक और नए आयाम की ओर आगे बढ़ेगी।